आज मैं आपको खिलाऊंगी दाल की सब्जी और सब्जी की दाल। अभी क्या है कि खाना तो हम लोग दिन में 2 बार खाते हैं। हाँ, बहुत से लोग कई कई बार भी खाते हैं। लेकिन बात वही है ना कि फिर हर बार आप लबाबदार, अफ़गानी और बिरयानी और मुसल्लम नहीं खा सकते। डेली खाने के लिए तो फिर सिंपल खाना ही चाहिए। लेकिन जो कलाकार होते हैं ना, वो सिंपल में भी वेरिएशन कर लेते हैं। तो आज का वेरिएशन है दाल की सब्जी और सब्जी की दाल। गुड फैट यानी कि देशी घी, सलाद और चटनी अचार के साथ आराम से खाइए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप अपने डेली के खाने में क्या क्या वेरिएशंस करते रहते हैं। आप लोगों की बातें सुनकर, नहीं पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सब्ज़ी की दाल। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप दाल। मेरे घर में 3 ही लोग हैं तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। आपको जितने लोगों के लिए बनाना हो आप अकॉर्डिंगली मेज़रमेंट चेंज कर लीजिए। सबसे पहला काम तो दाल को धोने का ही होता है, लेकिन मैं बना रही हूँ तो कुछ अलग तो करूँगी ही। तो मैं इस दाल के धोए हुए पानी को फेंकती नहीं हूँ, बल्कि स्टोर करके रख लेती हूँ। और पूरे दिन का इस तरह से जो दाल और चावल धोने का पानी इकट्ठा होता है, उसको फिर मैं अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी नेचुरल खाद है। ये आप रोज़ के रोज़ अपने पौधों को दीजिए, फिर आप भी देखिएगा कि आपके पौधे कितनी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। अब हमें जिस पानी में दाल को कुक करना है, उसी में दाल को सोक करके रख देंगे ताकि न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना होने पाए। और ये रही मेरी खुद की प्रिजर्व की हुई हरी मटर। फ्रेश मटर का सीजन खत्म होने के टाइम पर मैंने थोड़ी थोड़ी करके लगभग 15 किलो मटर छील करके और प्रिजर्व करके रख ली थी। और अब तो विंटर इज कमिंग, इसलिए इसे खत्म करना भी बहुत जरूरी है। तो ये बस लास्ट पैकेट बचा हुआ है। इसे मैंने सिंपली छील कर बिना धोए ही छोटे छोटे पैकेट्स में करके फ्रीजर में रख दिया था। पानी रह जाने से फिर ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है और गलने लगता है। फ्राई का काम तब करेंगे जब इसको बनाना होगा, जैसे कि मैं अभी इसको कोलेंडर में रखकर धो ले रही हूँ। खुद अपने ही हाथ का छीला हुआ है, इसलिए डाउट की कोई बात नहीं है। तो इसे धोकर एक साइड रखकर चलिए हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब इतना काम करने के बाद से हम लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर इसको बारीक बारीक काट कर पहले रख लेते हैं। और फिर एक कुकर में लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। थोड़ा सा मतलब जितना आप दाल बन जाने के बाद तड़का देने के लिए तेल यूज़ करते हैं, उतना ही तेल लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ प्याज और लहसुन को इसमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। कोई सब्जी नहीं बनानी है, इसलिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तेल में गर्म हो जाने के बाद से थोड़े से जीरे का तड़का दे करके पहले लहसुन डाल दीजिए। लहसुन हल्का सा गुलाबी होने लगे तो फिर उसके बाद प्याज डालिए। देखिए ये क्रम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्याज जल्दी लाल हो जाते हैं। इसलिए लहसुन जब थोड़ा थोड़ा गुलाबी होने लगे तभी प्याज डालिए, और प्याज जब थोड़ा थोड़ा गुलाबी होने लगे तब फिर आप टमाटर डालिए। वरना हर चीज़ें आप एक साथ या फिर उल्टे सीधे क्रम में डालेंगे तो क्या होगा कि कोई चीज़ कच्ची पक्की रह जाएगी या कुछ चीज़ जलने लगेगी। तो इसलिए क्रम ज़रूर फॉलो कीजिए। और मुझसे इस तरह की टिप्स चाहिए तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने अपने अनुभव से जो बातें सीखी हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रही हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और टमाटर भी काफ़ी टेंडर हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर मटर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों के साथ मटर को भी मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। और हाँ, मिर्चें अब हम यहीं पर डालेंगे। पहले से ही डाल देते ना तो उसकी तीखी महक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। 3-4 मिनट मटर को भूनने के बाद से उसका कच्चापन चला जाएगा। और मटर है तो उसकी गैस फॉर्मिंग टेंडेंसी को दूर करने के लिए और एक अच्छा सा फ्लेवर जगाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अदरक भी ग्रेट करके डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमें मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए भून लेना है। और अब सोक की हुई दाल को उसी पानी के साथ इसमें आप डाल दीजिए। आधा कप दाल है तो इसमें 3 गुना पानी यानी कि 1.5 कप पानी सफिशिएंट है। लेकिन मटर और टमाटर भी हैं तो इसलिए आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। साथ में डालिए नमक, हल्दी और हींग। ढक्कन बंद करके एक विसिल लगाइए और एक विसिल के बाद 10 मिनट तक लो फ्लेम पर सिम कर लीजिए। दाल बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगी। और जिस तरह से चेरी ऑन द केक होता है ना, उसी तरह से तड़का ऑन द दाल होता है। तो एक तड़का पैन में गुड फैट यानी कि देशी घी लीजिए। दाल को जो कुछ चाहिए वो सब हम पहले से ही डाल चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ जीरा और 1-2 सूखी लाल मिर्चों के साथ दाल में तड़का लगा लीजिए। और ये तैयार हो गई आपकी सब्जी वाली दाल। और अब हम बनाएंगे दाल वाली सब्जी। यहाँ हमने सब्जी के लिए लौकी ली है। वैसे ये सब्जी आप तरोई और टिंडे से भी बना सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आपने टिंडे के साथ बना ली तो वो टिंडा जिससे सारी दुनिया नफरत करती है, उससे आप प्यार करने लग जाएंगे। ये जो लौकी मैंने ली है ये बड़ी ही निर्दोष सी साफ सुथरी सी लौकी है। इसके छिलके मुझे बिल्कुल स्पॉटलेस और ताज़े से दिखाई दिए, इसलिए मैं थोड़ा मोटा छिलका उतार रही हूँ। आपको भी लग रहा होगा कि पीलर से पतला छिलका निकालने वाली मैं मोटा छिलका कैसे उतारने लगी।
तो इस मोटे छिलके का राज ये है कि मैं अलग से इसकी एक सब्जी बनाऊंगी। अगर आपको भी जानना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। लेकिन उसके लिए छिलके बिल्कुल साफ सुथरे और दागहीन होने चाहिए। और ये देखिए, मैंने इतने सारे अच्छे अच्छे छिलके इकट्ठा करके रख लिए हैं। इसकी सब्जी मैं कल बनाऊंगी। आज तो हम लौकी की बात करते हैं। इस लौकी को हमने धो लिया है और अब इसको हम थोड़ा मोटे मोटे टुकड़ों में काटेंगे। मैं जब लौकी काटती हूँ ना, तो मन ही मन प्रार्थना करती रहती हूँ कि इसके अंदर से मोटे मोटे बीज न निकलें। थैंक गॉड कि इस लौकी में बीज बिल्कुल भी मोटे नहीं हैं, वरना फिर वही मोटे मोटे बीज, हार्ड स्क्लेरेनकाइमा, किडनी का स्टोन, मुझे क्या क्या नहीं चिंता हो जाती है और सारे बीजों को निकालना पड़ता है। तो इस लौकी में बिल्कुल भी बीज नहीं है। मैं इसको मोटे मोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, देखिए इस तरह से। ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन थोड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ती है। तो चलिए हम लोग कुछ चॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। ये जो बॉक्स है ना, ये मुझे माइक्रोवेव के साथ में मिला था। मेरी समझ में नहीं आता था कि इस बॉक्स का मैं क्या करूं। फिर मैं इसको इसी काम के लिए यूज़ करने लगी। सारी हरी मिर्चें धो करके डंठल निकाल के इसमें रख लेती हूँ। या कभी आप कुछ स्नैक्स बना रहे हैं तो गाजर लंबी लंबी है, आपको छोटी सी गाजर चाहिए तो पूरी गाजर छील के जो बच गई वो इसमें रख लेती हूँ। तो छिले हुए प्याज लहसुन भी स्टॉक में रहते हैं तो काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्याज और थोड़ा लहसुन मिर्ची और थोड़ी अदरक निकाल ली और इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। चलिए इसको भी एक तरफ रख देते हैं और इसमें ऐड करने के लिए हम लेंगे चना दाल। तो हम 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने 3 टेबल स्पून चना दाल ली है। आपको जितने लोगों के लिए बनाना हो उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट चेंज कर लीजिए। इसको भी मैंने धो करके साफ पानी में ही सोक किया है। कुकिंग के टाइम पे यही पानी यूज़ करूँगी। अब आप फ्लेम पर एक कुकर रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालिए। लौकी की सब्जी को ज़्यादा तेल नहीं चाहिए होता है, इसलिए 1 टेबल स्पून तेल से ही काम चल जाएगा। तेल गर्म हो जाने पर इसमें डालिए जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और चलिए थोड़ी सी इलायची भी डाल ही देते हैं। ना डालें तो भी कोई नुकसान नहीं है, और पड़ जाएगी तो अच्छा सा ही फ्लेवर कुछ जगह आएगी। और अब हम इसमें जो हमने लहसुन काट के रखा था वो डाल के थोड़ा गुलाबी होने तक भून लेंगे। अगर आप मेरे वीडियोस बराबर देखते हैं तो आप नोटिस करते होंगे कि मैं हमेशा चॉपिंग बोर्ड पर से चाकू से उल्टे साइड से ही कटी हुई सब्जियां नीचे गिराती हूँ। अगर आप धार की साइड को चॉपिंग बोर्ड पर चलाएंगे तो फिर चाकू की धार आपका साथ ज़्यादा दिन तक नहीं दे पाएगी। मेरा ये मानना है कि आपके पास अच्छा बुरा जो कुछ भी है, आप जितनी उसकी इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, उतनी ही दूर तक वो भी आपका साथ निभाएगा। तो लहसुन के गुलाबी हो जाने के बाद से आप प्याज, हरी मिर्च और अदरक सब साथ में ही डाल दीजिए। और जब प्याज थोड़े थोड़े टेंडर होने लगें तब आप इसमें सोक की हुई चना दाल का पानी निकाल कर सिर्फ दाल इसमें ऐड कर दीजिए। इस पानी को हमें कुकिंग में यूज़ करना है, इसलिए आप इस तरह से इसको निकाल कर रख लीजिए। दाल ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर ही 3-4 मिनट तक रोस्ट करिए। फिर हमको इसमें सिर्फ हल्दी, नमक और थोड़ी सी हींग डालना है। ये सब्ज़ी चूँकि हम लौकी की बना रहे हैं और लौकी का खुद का टेस्ट बहुत ब्लैंड होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। लौकी में 90% तक तो पानी ही होता है और हम इसमें चने की दाल डाल रहे हैं तो वो सारा पानी तो दाल ही सोख लेगी, इसलिए हम इसमें मसाले बहुत ही कम डालेंगे। अब दाल को लो फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेने के बाद अब हम देखिए इसमें लौकी ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिला करके किसी ढक्कन से ढककर इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे अंदर जो भाप सर्कुलेट होगी उसके साथ साथ लौकी, मसाले, दाल, नमक सबका फ्लेवर आपस में एडजस्ट हो जाएगा। और 2 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलकर देखेंगे तो देखिए लौकी का पानी बिल्कुल भी नहीं निकला है। ऐसा नहीं है, पानी निकला ज़रूर होगा लेकिन दाल ने उसको सारा सोख लिया है। तो हमने ये जो सोख की हुई दाल का पानी अलग रखा हुआ है, ये पानी अब आप इसमें फटाफट से डाल दीजिए, वरना प्याज लहसुन के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो जलने लगेंगे और फिर सब्ज़ी में एक जला हुआ सा टेस्ट आएगा। अब अगर आपको एक ड्राई सी मुशी मुशी सी सब्ज़ी चाहिए तो इतना पानी काफ़ी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा गीली गीली सी सब्ज़ी चाहिए तो आप इसमें आधा कप पानी और डाल सकते हैं। अब आप इसमें ढक्कन लगाकर एक विसिल आने दीजिए और विसिल आने के बाद चूँकि आपको चने की दाल गलानी है, इसलिए बिना सोचे समझे 15 मिनट के लिए सिम करिए। फिर जब प्रेशर निकल जाने के बाद आप ढक्कन खोल करके देखेंगे तो देखिए चने की दाल बिल्कुल परफेक्टली गली हुई है। मुझे हमेशा टाइमिंग पर भरोसा रहता है, नंबर ऑफ विसल्स पर नहीं, क्योंकि हर कुकर का विसल सिस्टम अलग होता है। अभी आपके पास अगर फ्रेश हरा धनिया है तब तो आप उसको गार्निश करिए, वरना मानसून के टाइम में अगर आपका धनिया थोड़ा सा भी पुराना हो गया है तो आप फ्लेम ऑन रहते ही उसको सब्जी पर डालकर थोड़ा सा चला दीजिए, कि मानसून के टाइम में जर्म्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और धनिया की पत्ती बहुत जल्दी काली पड़ती है, गलने लगती है।
तो धनिया अगर थोड़ी सी भी पुरानी है तो गार्निशिंग का शौक छोड़ दीजिए और धनिया को फ्लेम ऑन रहते ही मिला दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आज की ये सीधी सादी थाली और मेरी छोटी छोटी टिप्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। तो ऐसी ही कोई अच्छी सी रेसिपी और यूज़फुल बातें लेकर फिर आपसे मिलने आऊँगी। बदलते हुए मौसम में अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।